जय हिंद सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल और आपके अपने परिवार योद्धा डिफेंस में। देखिए आज के हम लोग इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी ऑफलाइन बैचेस थे उसमें अलग अलग बैचेज में अलग अलग चैप्टर्स पढ़ाई होते थे। जैसे एनडीए वाले बैच में कोई और चैप्टर पढ़ाई होता था, स्केलर वेक्टर। एयरफोर्स वाले बैच में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता था। तो जाहिर सी बात है किसी भी बीच में, मतलब कोई भी टॉपिक को तो बीच में से तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कोई चैप्टर पढ़ते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो और उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आने का चांसेस रहे। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि कोई भी नया कोई अगर देखना चाहे इस वीडियो को तो देख सकता है, उसको पढ़ सकता है। इसलिए हम आज के चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, यानी कि इस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक फिजिक्स का पोर्शन होगा जिसको हम डिफरेंट छोटे छोटे चैप्टर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे इसी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग आज जो चैप्टर का डिस्कशन करेंगे वो चैप्टर होगा इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम लोग तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहला जो होगा उसको क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। ठीक है, जिसको प्रत्यास्था कहिएगा। ठीक है, सेकंड जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, जिसको आप क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और तीसरा जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे, जिसको श्यानता कहते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, जिसको क्या कहते हैं जी, इलास्टिसिटी। और बेसिक से शुरू करके और पहले इलास्टिसिटी को पढ़ लेंगे, फिर सरफेस टेंशन को और फिर विस्कोसिटी को पढ़ेंगे। इसमें चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एनडीए हो या कोस्ट गार्ड हो, इससे मिनिमम इस मतलब पूरे पोर्शन से जब आप ये तीनों चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो इस तीनों चैप्टर से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे देखने के लिए। इसलिए ये क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो ये पोर्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी से और बेसिक से डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद से आगे देखेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए इलास्टिसिटी के डेफिनेशन जानने से पहले, मतलब इलास्टिसिटी का जो प्रॉपर्टी मतलब डेफिनेशन है, जैसे है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी रिगेन्स इट्स प्रीवियस शेप एंड साइज आफ्टर द विथड्रॉयल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें लिखा है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिफॉर्मिंग फोर्स को बारे में जानेंगे, जिसको आप विरूपक बल कहते हैं। तो हिंदी में उसका डिफॉर्मिंग फोर्स का हिंदी होता है विरूपक बल। तो सबसे पहले हम लोग विरूपक बल के बारे में देखेंगे, उसके बाद से इलास्टिसिटी का डेफिनेशन हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि इलास्टिसिटी एक्चुअली में होता क्या है। तो चलिए हम लोग विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स देखते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। तो देखिए कहता है कि द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अ फोर्स दैट कॉजेज द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल सा इसका डेफिनेशन समझिए। कह रहा है कि ऐसा एक्सटर्नल फोर्स मतलब ऐसा बाहरी बल जिसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज या शेप, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कह रहा है कि डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में चेंज कर दे। स्ट्रक्चर यानी क्या हो सकता है, किसी बॉडी का स्ट्रक्चर मतलब उसका साइज में चेंज कर दे, शेप में चेंज कर दे, या साइज और शेप दोनों में चेंज कर दे, तो उसको क्या कहेंगे जी, कि उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। तो डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब समझिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है, जब इसमें से बाहरी बल कोई लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो इसके शेप या साइज में अगर कोई चेंज हो जाता है तो उसी फोर्स को क्या कह देंगे जी, तो डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए कोई बॉल देखे होंगे, प्लास्टिक का बॉल, इसको जब एक्सटर्नल फोर्स आप लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा। मतलब क्या है, अपने ओरिजिनल शेप से कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, उसके स्ट्रक्चर यानी कि संरचना में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। और स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है जी, तो साइज, इसको क्या कह सकते हैं, साइज में चेंज या शेप में चेंज। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स होता है जिसके कारण से किसी भी बॉडी के साइज या शेप में चेंज आ जाता है। ठीक है, उसी को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं एक बॉल के माध्यम से। देखिए ये क्या है, एक तरह का बॉल है और इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल इसका शेप है। अगर इसमें कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए, तो जब इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाए, देखिए यहाँ से जब इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा इसे, तो ये बॉडी जो ये बॉल है इसका शेप में क्या होता है, ये स्फेरिकल से ना होकर के क्या हुआ, थोड़ा सा इलोंगेटेड हो गया। मतलब क्या हो गया, इसको इलिप्टिकल जिसको कहते हैं, अंडाकार शेप में हो गया। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स का काम क्या होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट में लगता है तो उसके शेप में कुछ ना कुछ चेंज ला देता है, शेप या साइज में कुछ ना कुछ चेंज लाता है। देखिए जैसे ये बॉल है, इसमें एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स यहां से इसको फिक्स कर दिए और यहां से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब ऐसे किए,
तो देखिए तो इसके शेप में चेंज हुआ, पहले स्फेरिकल था लेकिन अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा इलोंगेटेड हो गया। ठीक है, तो इसी फोर्स को, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए जिसके कारण से इसके शेप में चेंज हो गया, इसी को हम क्या कह देंगे जी, तो डिफॉर्मिंग फोर्स कह देंगे। ठीक है, चलिए